नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को यूपी एटीएस ने जिस तरीके से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला करके लखनऊ के काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी आतंकी साजिश को यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया है। इसके बाद जिस तरीके से लगातार 2 संदिग्ध आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके से जिस तरीके से लगातार यूपी एटीएस ने पूछताछ जारी की है और उनसे मिले इन्फॉर्मेशन के आधार पर यूपी एटीएस लगातार यूपी के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। इनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी तलाश जारी है। हम आपको बता दें, कानपुर और संभल में भी एटीएस की तरफ से छापेमारी की गई है। पुलिस जो है पूरी तरीके से इनके जो मंसूबे हैं, जो इनकी कायराना हरकत है उसको नाकाम करने में लगी हुई है। एटीएस भी लगी हुई है और हम आपको बता दें, यूपी पुलिस ने आतंकियों के हैंडलर उमर अल मंडी की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उमर अल मंडी यूपी के संभल का रहने वाला है। इस बीच कानपुर में 4 और संभल से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो यूपी एटीएस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जो 2 संदिग्ध आतंकी पकड़ाए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ के आधार पे जो लोग हैं उनकी तलाशी की जा रही है। उनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी तलाशी की जा रही है। और यूपी के कई जगहों में छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार एटीएस के द्वारा जारी है। कई टीमें इसमें लगी हुई हैं यूपी एटीएस की। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस भी लगी हुई है। जो इनपुट मिली है उसके आधार पर लगातार जो है छापेमारी का दौर चला। अब तक यूपी में कानपुर से 4 और संभल से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें, लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की मानव बम के जरिए धमाके करने की साजिश थी, जो पूछताछ में खुलासा हुआ है। आतंकी 15 अगस्त के आसपास धमाका फैलाने के फिराक में थे। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। आतंकी का नाम मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन है। ये 2 आतंकी जिनको कल रविवार को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया गया है। ये अलकायदा का ये मानव बम मॉड्यूल था। दोनों आतंकी अंसार गजवातुल हिंद ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये एक नया ग्रुप है जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और इसमें युवाओं को जोड़ते हैं ये, और युवाओं को इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि वो आतंकवादी विचारधारा के हो जाएं और इस तरीके से दहशत फैलाने में वो पीछे ना हटे। तो लगातार यूपी एटीएस जो इनपुट मिली थी उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। लखनऊ में जहां बड़ी कार्रवाई की गई है, 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, तो अब यूपी के कई अन्य जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो हमेशा आतंकियों के निशाने पे रहते हैं। कई जगहों पे पहले भी आतंकियों, कई जगह ऐसे हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी कई बार आतंकी घटनाएं जो है घट चुकी हैं। बम ब्लास्ट हुआ था वाराणसी में भी। तो वाराणसी, मथुरा, काशी जिस तरीके से कहा जाता है मंदिरों का शहर है, तो यह इन 3 जगहों को लेकर के ज़्यादा जो है सरकार सतर्क रहती है, सुरक्षा एजेंसियाँ ज़्यादा सतर्क रहती हैं। इसके अलावा अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सघन चेकिंग की जा रही है। जिस तरीके से यूपी एटीएस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। तमाम जो है जगहों पे चेकिंग अभियान चलाए जाने के लिए शीर्ष अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं और लगातार यूपी पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उमर अल मंडी का संबंध यूपी के संभल से है, इसलिए वहाँ भी उसके जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। लगातार छानबीन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हम आपको बता दें, अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दावा किया है कि दोनों आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। सचिव गृह के मुताबिक एटीएस दोनों आतंकियों को कई दिनों से ट्रैक कर रही थी और जब लगा कि ये आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो यूपी के जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी ये मानना है कि लगातार जिस तरीके से एटीएस इस ऑपरेशन में लगी थी, अब एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस गिरफ्तारी के बाद से यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी घटनाओं को एटीएस ने नाकाम कर दिया है।